नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड, जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का है, के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने फांसीवादी विचारधारा के परिचय के संदर्भ में और उदय के संदर्भ में चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम फांसीवादी विचारधारा के सिद्धांत या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फांसीवादी विचारधारा हालांकि वर्तमान समय में कहीं भी इस सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रहा, और ये हिटलर और मुसोलिनी के साथ ही नाजीवाद और फांसीवादी विचारधारा का अंत हो गया। फांसीवादी विचारधारा रोमन साम्राज्य में इसका उदय हुआ, और इसका संबंध लकड़ियों के गट्ठर से माना गया। फासस या फॉसियो से फासिज्म शब्द की जो रोमन शब्द है उससे उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ लकड़ियों का गट्ठर है, और इसे कुल्हाड़ी व लकड़ियों के गट्ठर की भी संज्ञा दी जाती है। लकड़ियों के गट्ठर को राष्ट्र की संज्ञा और कुल्हाड़ी को शक्ति की संज्ञा या शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और ये राष्ट्र और शक्ति के आधार पर ही स्थापित होने वाली विचारधारा है। फांसीवादी विचारधारा 1919 में मुसोलिनी द्वारा एक छोटी सी सभा के माध्यम से रोम के छोटे से शहर मिलान शहर में शुरू हुआ, और 1943 में जाकर इटली में 1943 तक फांसीवादी विचारधारा का एक छत्र राज्य भी रहा। अब हम फांसीवादी विचारधारा की विशेषताएं या जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि फांसीवाद का कोई घोषणा पत्र नहीं है जिनमें उनके सिद्धांतों को ढूंढा जा सके, पर समय समय पर अपने आदर्शों व उद्देश्यों के विषय में फांसीवादियों ने जो कुछ कहा, उससे फांसीवाद की दो प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं। एक प्रकार, जो पहला प्रकार है, वो निषेधात्मक है, और दूसरा है स्वीकारात्मक। हम पहले निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं, इटली में फांसीवाद का प्रारंभ लोकतंत्र तथा मार्क्सवादी समाजवाद दोनों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः फांसीवाद में उन सब बातों का विरोध है जिनका समर्थन लोकतंत्र व मार्क्सवादी समाजवाद ने किया। फांसीवाद जिसका विरोध किया, जो निषेधात्मक
विशेषताएं हैं उनमें वो हैं जो लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद के विरोध में जो फांसीवादी विचारधारा के विचार थे उनके बारे में बताया गया है। जो पहला है व्यक्तिवाद का विरोध। मुसोलिनी कहता था कि सब राज्य के अंतर्गत है, कोई भी राज्य के से बाहर नहीं है और न ही कोई राज्य का विरोध कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि फांसीवादी विचारधारा एकांकी व्यक्ति व व्यक्तिवाद का विरोधी है। फांसीवाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य में विश्वास करता है और नैतिक तथा कानूनी सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को राज्य के अधीन मानता है। उसकी मान्यता है कि मनुष्य केवल राज्य की इच्छा को अपनी इच्छा मानकर अपनी प्रगति कर सकता है और अपनी संस्कृति व सभ्यता का विकास कर सकता है। मनुष्य की सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का अधिकार फांसीवाद राज्य को देता है। तो जो समष्टिवादी थे या लोकतंत्र के समर्थक थे या मार्क्सवादी समाज के विचारों में जो व्यक्ति को महत्व दिया गया था, उसका फांसीवादी जो निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं उसमें व्यक्ति और व्यक्तिवाद का विरोध किया गया है। दूसरी विशेषता या सिद्धांत है लोकतंत्र का विरोध। फांसीवाद लोकतंत्र को अप्राकृतिक व भ्रांतिपूर्ण कहकर उसका विरोध करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, धीमी, काल्पनिक व अव्यावहारिक प्रणाली है। उनका मत है कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात संसार में जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई वह भी सही रूप में जनता के शासन की स्थापना नहीं कर सका, क्योंकि राज्य की संपूर्ण शक्ति कुछ शिक्षित व चतुर लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है और जनता को तो केवल मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है या मिला है। लोकतंत्र में अनेक दलों का निर्माण हो जाता है और इनका उद्देश्य जनता का हित करना नहीं, वरन जनता को मूर्ख बनाकर उससे वोट लेकर राज्य शक्ति को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना होता है। इससे संपूर्ण जनता को कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं फांसीवाद की, उसमें लोकतंत्र का भी विरोध किया गया है और ये कहकर विरोध किया गया है कि लोकतंत्र मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, धीमी, काल्पनिक व अव्यावहारिक प्रणाली है। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात जो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई वो सही रूप में जनता के शासन की स्थापना नहीं थी, क्योंकि संपूर्ण शक्ति कुछ शिक्षित और चतुर लोगों के ही हाथ में रही और केवल सामान्य जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और उन मतों का प्रयोग करके या सामान्य जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेकर राज्य शक्ति को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करने लगे। इस प्रकार से वो लोकतंत्र का भी विरोध करते हैं निषेधात्मक विशेषताओं में। और निषेधात्मक विशेषताओं में ही तीसरा जो उनकी विशेषता का बिंदु है वो है समाजवाद का विरोध। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं उनमें वो लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद का विरोध करते हैं और फांसीवादियों का मत है कि लोकतंत्र में संपूर्ण समाज का हित नहीं होता और इसी कारण समाज का निर्धन वर्ग समाजवाद की ओर झुक जाता है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष से मुसोलिनी का बिल्कुल भी कतई विश्वास नहीं था। उसका कहना था कि श्रेणियों या वर्गों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग होना चाहिए,
क्योंकि यदि श्रमिक सहयोग से रहेंगे तो इससे संपूर्ण राष्ट्र की भलाई होगी और राष्ट्र की भलाई में ही संपूर्ण समाज का कल्याण निहित है। ब्रिटेन व फ्रांस के किसानों व श्रमिकों का उदाहरण देते हुए मुसोलिनी कहता है कि बिना समाजवाद के श्रमिकों व किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है। इस प्रकार फांसीवाद यह नहीं मानते हैं कि समाज की उन्नति वर्ग संघर्ष के आधार लेकर समाजवाद स्थापित करने से हो सकती है। इसके अतिरिक्त फांसीवादी यह भी नहीं मानते हैं कि मनुष्य का सुख दुख केवल पैसों पर निर्भर होता है। इससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मुसोलिनी कहता था कि आर्थिक समृद्धि मनुष्य को उन पशुओं के समान बना देगी जिन्हें केवल अपना पेट अच्छी तरह भरने की ही चिंता रहती है, और इस प्रकार मनुष्य जाति का अस्तित्व केवल भौतिक होकर रह जाएगा या भौतिक हो जाएगा। इस प्रकार से निषेधात्मक जो विशेषताएं हैं उसमें फांसीवादी विचारधारा का जो सिद्धांत है वो समाजवाद का विरोध है, और वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से मुसोलिनी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे या उसमें विश्वास नहीं था, और वो वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग की बात करते थे और कहते थे कि वर्ग सहयोग के आधार पर ही श्रमिकों व किसानों का भला हो सकता है और उनकी उन्नति हो सकती है। और जो अगले जो उनकी निषेधात्मक विशेषता का बिंदु है वो है शांति का विरोध। फांसीवादी विश्व शांति का घोर विरोध करते हैं। युद्ध में उनका अटूट विश्वास है। मुसोलिनी तो यहाँ तक कहता है कि जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वे कायर हैं। विश्व शांति कभी भी संभव नहीं है। विरोधियों का दमन केवल शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। फांसीवादियों के अनुसार शक्ति एक तालाब के समान है जहाँ पानी ठहर कर गंदा होता है। उन्नति का अर्थ आगे बढ़ना और आगे बढ़ने का अर्थ है दूसरों को अपने पैरों से कुचलना। उनके अनुसार बिना युद्ध के कोई मनुष्य, कोई जाति, कोई समाज, कोई राज्य उन्नति नहीं कर सकता। लोकतंत्र के चंगुल से मनुष्य जाति को निकालने के लिए यदि युद्ध का सहारा लेना भी पड़े तो वह स्वाभाविक व वांछनीय, अनिवार्य या वांछनीय है। इस प्रकार से फांसीवादी जो निषेधात्मक विशेषताएं हैं वो शांति का विरोध करती हैं। अगला जो सिद्धांत या फांसीवाद की विशेषता है वह है बुद्धिवाद का विरोध, यानी विवेक का विरोध। निषेधात्मक विशेषताओं में विवेक का विरोध फांसीवादियों द्वारा किया गया है। फांसीवाद बुद्धि व तर्क के स्थान पर निष्ठा व एवं विश्वास का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि मनुष्य के सब निर्णय सदा तर्क संगत हों यह आवश्यक नहीं है। केवल विवेक व तर्क के आधार पर मनुष्य सुखमय जीवन के कुछ ऐसे आदर्शों को मानना पड़ सकता है जो साधारणतः तर्क की कसौटी पर खरे न उतरते हैं। फांसीवादियों का मत था कि तर्क पर आधारित यह मान्यता है कि हमें अपने हितों की साधना इस प्रकार करनी चाहिए कि दूसरों के हितों की हानि नहीं हो, राष्ट्रीय जीवन समृद्ध हो सके। इसके लिए इस निष्ठा व विश्वास के साथ बढ़ना होगा कि स्वराष्ट्र हित सर्वोपरि है, चाहे ये तथ्य तर्क की कसौटी पर खरा उतरे या न उतरे। इस प्रकार से फांसीवादी विवेक का या बुद्धिवाद का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तर्क और बुद्धि के आधार पर लिए गए निर्णय हमेशा तर्कसंगत होंगे या सही होंगे, और वो केवल कुछ आदर्शों को मानने के लिए ही बने हैं, और वो साधारणतः तर्क की कसौटी पर उनको नहीं परखा जा सकता। और फांसीवादी इस संदर्भ में कहते हैं कि हमें अपने हितों की साधना इस प्रकार करनी चाहिए कि दूसरों के हितों को हानि नहीं हो, क्योंकि सभी को अपने अपने हितों की रक्षा और साधना करने का अधिकार है। ये सिद्धांत राष्ट्रों पर लागू नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जीवन समृद्ध हो सके, इसके लिए इस निष्ठा व विश्वास के साथ बढ़ना होगा कि स्वराष्ट्र हित सर्वोपरि है, चाहे वो विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण हो या नहीं हो। अगली जो निषेधात्मक विशेषता फांसीवादी विचारधारा की है वो है अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध। फांसीवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद का में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक राज्य को अपने अपने कर्तव्यों का पालन एवं अपने अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए अन्य किसी राज्य के हितों का बलिदान भले ही क्यों न करना पड़े। फांसीवादियों के लिए स्वराष्ट्र का हित सर्वोपरि एवं परम साध्य है तथा उसकी साधना उचित व अनुचित सभी प्रकार के साधनों द्वारा की जानी चाहिए। उचित अथवा अनुचित क्या है, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है तथा वह निर्णय उसे अपना हित अहित देखकर करना चाहिए। फांसीवादी जो विचारधारा है उसका जो निषेधात्मक जो पक्ष है उसके आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का भी विरोध करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं और सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीयवाद का उनके द्वारा विरोध किया गया है। और अंतिम जो निषेधात्मक आधार पर जो विशेषता या सिद्धांत बताया गया है वो है फासिज्म का विशिष्ट वर्ग के शासन में विश्वास है। फांसीवादियों की मान्यता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शासन करने की योग्यता रखते हैं, और समाज में कुछ लोग जन्म से ही शिक्षा के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर तथा बुद्धिमत्ता के कारण शासन करने की विशेष योग्यता रखते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अपने स्वार्थ को गौण बना लिया है, इसलिए वे विशिष्ट व्यक्ति सामान्य कल्याण के बारे में सोचने और उसे कार्यान्वित करने की क्षमता रखते हैं। साधारण व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त होने के कारण सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों को नहीं समझ सकते तथा समाज की जटिल समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। फासिस्टवादी विशिष्ट वर्ग को ही समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने की क्षमता से भरपूर या उपयुक्त समझते हैं। जो फासिज्म का या फांसीवादी विचारधारा का निषेधात्मक दृष्टिकोण के आधार पर जो सिद्धांत है वो है फासिज्म का विशिष्ट वर्ग के शासन में विश्वास। और उनका मानना है कि कुछ लोग जन्म से ही, कुछ लोग शिक्षा के माध्यम से, कुछ लोग जाति के आधार पर, कुछ लोग सामाजिक स्तर के आधार पर और कुछ लोग बुद्धिमत्ता के कारण शासन करने की विशेष योग्यता रखते हैं, और उन लोगों के द्वारा ही शासन संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वहित को त्याग कर व्यक्ति के सामान्य कल्याण के बारे में सोचते हैं और उनको कार्यान्वित करने की क्षमता भी ऐसे लोगों में होती है। और फांसीवादियों का विचार है कि विशिष्ट वर्ग को ही समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने की क्षमता के लायक उन्होंने माना है। इससे स्पष्ट है कि फासिज्म समाज को दो वर्गों में विभक्त करता है, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग, एक आज्ञा देने वाला दूसरा उसका पालन करने वाला, एक बुद्धि
राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यपरायणता तथा नैतिकता ज़्यादा होती है तो दूसरों में इसका अभाव सा देखा जाता है या अभाव होता है। विशिष्ट वर्ग का विचार मूल रूप से फांसीवादियों का नहीं है। यह विचार प्लेटो से या प्लेटो के दर्शन में भी देखा जा सकता है, जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। और उसने अपने रचना रिपब्लिक में दार्शनिक राजा या संरक्षक वर्ग की कल्पना की है कि लेकिन उसको शासक वर्ग को प्लेटो ने जो विशिष्ट शिक्षा के आधार पर शासक बनने योग्य जो शिक्षा व्यवस्था की बात कही थी, उसके कारण ही उसको विशिष्ट वर्ग में शामिल किया गया था। और इसी आधार पर फांसीवादियों ने इस विचार को, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो की रचना रिपब्लिक में दार्शनिक राजा या संरक्षक वर्ग की कल्पना से लिया और उसको अपने सिद्धांतों में उसको अपनाया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वीकारात्मक जो सिद्धांत या विशेषताएं फांसीवाद की हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते जाते समय 2 गज की दूरी और मास्क का आवश्यक रूप से पालन करें। धन्यवाद।